Good morning, my dear students. As you are well knowing about that, today we are going to discuss the next chapter of the mathematics class, 10th mathematics. It is polynomials. Polynomials, important chapter. Polynomials का मतलब क्या होता है इससे पहले हमें बहुत कुछ सीखना है बेटा. First thing is must know about what is algebraical expression. Expressions. इस algebraical expression से पहले बेटा हमें पता होना चाहिए दो टर्म्स के बारे में, दो चीजों के बारे में. फर्स्ट वन इज variables. Second thing is constants. And the third one is binary operations के बारे में. वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं और ये बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में. लेट मी फर्स्ट क्लियर दिस वन. हमारे बाइनरी ऑपरेशंस चार होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. चार बाइनरी ऑपरेशंस जिनका दूसरा नाम होता है अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी. वेरिएबल्स होते क्या है? एक क्वांटिटी को हम नाम देते हैं वेरिएबल्स. क्वांटिटी, एक मिकदार को. A quantity is said to be a variable if its value gets changed. अगर इसका वैल्यू बेटा तब्दील होने वाला होता है, तब्दील हो जाता है. A quantity, एक क्वांटिटी होती है, इसका वैल्यू क्या हो जाता है बेटा? चेंज हो जाता है. वैल्यू गेट्स चेंज्ड. वैल्यू गेट्स चेंज्ड. अच्छा, कांस्टेंट्स क्या होते हैं? ये भी एक क्वांटिटी होती है. ये भी एक क्वांटिटी होती है, बट बेटा इसका वैल्यू चेंज नहीं हो जाता है. वैल्यू डज नॉट गेट्स चेंज्ड. वैल्यू इसका चेंज नहीं हो जाता है. इसमें जो एग्जांपल्स हम इस्तेमाल करते हैं वो मैथमेटिक्स में, दैट इज लाइक दिस अल्फाबेट्स ए बी सी अप टू जी तक हम कर सकते हैं. कांस्टेंट्स की बात करूं बेटा, इसमें जो हमारे एग्जांपल्स आते हैं लाइक 2, 0.1, 22/7, 18, 16 और सो क्या इस्तेमाल कर सकते हो, ETC, जिनका वैल्यू तो चेंज नहीं हो जाता है. साथ साथ में एक और चीज है, दैट इज बाइनरी ऑपरेशंस. हमारे चार बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. इन तीनों की कॉम्बिनेशन, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड बाइनरी ऑपरेशंस, कॉम्बिनेशन जब बन जाती है हमारी एक टर्म बन जाती है, जिस टर्म का नाम होता है बेटा अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस. अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस. अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन क्या है असल में? इट इज अ रिलेशनशिप. ये एक रिलेशन होती है बेटा, रिलेशनशिप. किस किस के दरमियान? वेरिएबल्स, रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, बाइनरी ऑपरेशंस के साथ साथ विद बाइनरी ऑपरेशंस. ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है. ये अलजबरा का कंसेप्ट किसने दिया है? नाम तो पता ही होगा आप लोगों को, मोहम्मद इब्न मूसा अल खवारिज़मी. मोहम्मद इब्न मूसा अल खवारिज़मी. फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां लिखने जा रहा हूं बेटा 2 टाइम्स x यानी 2x, आपको पता है ये जो 2 है एंड ये जो x है, दिस x इज अ वेरिएबल, दिस 2 इज अ कांस्टेंट टर्म. फिलहाल के लिए इसका नाम चेंज हो जाता है, वो मैं आपसे बाद में डिस्कस करने जा रहा हूं. अच्छा, लेट्स टेक फर्स्ट दिस वन, 2 + x. 2 + x. ये जो x है बेटा, दिस इज वेरिएबल. ये जो 2 है बेटा, दिस इज योर कांस्टेंट टर्म. एंड ये जो प्लस है, बाइनरी ऑपरेशन है आपका. तीन चीजों में बेटा कॉम्बिनेशन होगी: वेरिएबल, कांस्टेंट, बाइनरी ऑपरेशन. दिस इज x + 2 और 2 + x जो है आपका, इट्स एन अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन. सीखना चाहिए आप बेटा आप लोगों को कि अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन में होता क्या है. ये 2x भी आपका बेटा एक अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन है. क्यों? वेरिएबल, फिलहाल के लिए कांस्टेंट, इनके दरमियान बाइनरी ऑपरेशन. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, 22/7 + y, also an algebraical expression.
आपका वेरिएबल, योर कांस्टेंट टर्म एंड योर बाइनरी ऑपरेशन। इंपॉर्टेंट थिंग्स है बेटा, ये अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस के बारे में पता होना ही चाहिए। पॉलिनोमियल में जरूरत है बेटा हमें, बहुत खास टॉपिक है ये, इसमें अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन की बहुत जरूरत पड़ जाती है। अच्छा, साथ साथ मैं आगे जाने जा रहा हूं क्योंकि लेक्चर फिर लंबा हो जाता है बेटा। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एक्स। अब कोई क्वेश्चन पूछता है कि इज एक्स एन अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन? क्या आप लोगों का जो एक्स होता है, क्या ये आपका एक अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन है? बिल्कुल ये अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन है। क्यों बेटा? देखो बेटा, अगर मैं इस एक्स को मल्टीप्लाई 1 करने जा रहा हूं या ओहारा मैं इस तरीके से लिखने जा रहा हूं 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, क्या इस एक्स पर फर्क पड़ जाती है बेटा? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज ये स्टिल आपका एक्स ही रह जाता है। मल्टीप्लिकेशन जब हम 1 से करते हैं वो स्टिल वही नंबर रह जाता है, वही क्वांटिटी रह जाती है, वही वेरिएबल रह जाता है। एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स इज स्टिल एक्स, स्टिल एक्स, वही क्वांटिटी। बट हमारी बेटा प्रॉपर्टीज बन जाती है, वेरिएबल भी, कांस्टेंट भी और बाइनरी ऑपरेशन भी। लेकिन याद रखना बेटा, मल्टीप्लिकेशन में जब कांस्टेंट की बात होती है इसका वैल्यू तो चेंज हो जाता है। लेट मी डिस्कस लेटर। फिलहाल के लिए आपकी ये वाली प्रॉपर्टी इज 1 इंटू एक्स। 1 इंटू एक्स जो है ये सेटिस्फाई कर रही है बेटा तीनों ही प्रॉपर्टीज, कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड बाइनरी ऑपरेशन। इट मींस ये एक्स जो है आपका, ये भी एक आपका बेटा है अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन। इट्स आल्सो एन अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन, रिमेंबर इट, ये इंपॉर्टेंट थिंग है। अच्छा, y भी है? यस, ये y भी है। क्या z भी है अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन? बिल्कुल z भी है। क्या xy भी है? यस बेटा, xy भी है। क्या xyz भी है? यस, xyz भी है अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन। ये सारे आपके अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस, इंपॉर्टेंट थिंग्स है। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है, दैट आर आवर कांस्टेंट टर्म्स के बारे में। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कांस्टेंट की ओर जाऊं, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 4। किसी ने क्वेश्चन पूछा कि इज 4 एन अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन? सर जी, अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन के लिए रिलेशन, वेरिएबल, कांस्टेंट और साथ साथ बाइनरी ऑपरेशंस भी होनी चाहिए। फिलहाल के लिए हमारे पास ओनली 4 है। दिस 4 इज ए कांस्टेंट टर्म। लेट मी फर्स्ट डिस्कस, इस कांस्टेंट टर्म का नाम चेंज हो जाता है। याद रखना बेटा, ये एग्जांपल पर फिर से डिस्कस करने जा रहा हूं। x प्लस 2 की अगर मैं बात करूं, x प्लस 2 की मैं बात करने जा रहा हूं, या 2x की मैं बात करने जा रहा हूं, यहां जो ये 2 है, दिस इज कांस्टेंट टर्म, इसका तो फर्क नहीं पड़ जाती है। बट इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 2x बेटा, इस 2 का नाम कुछ अलग होता है। इस 2 का नाम होता है कोफिशिएंट ऑफ x। सर जी, कांस्टेंट टर्म का नाम चेंज हो जाता है कभी कभार जब ये मिक्स अप हो जाता है हमारे वेरिएबल के साथ, बट अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, तो इस कांस्टेंट टर्म या इस क्वांटिटी को नाम देते हैं हम बेटा व्हाट? इस क्वांटिटी को हम नाम देते हैं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट नाम देते हैं, तो याद रखना। लेकिन अगर इस, फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 3y प्लस 4 है बेटा, दिस इज एन अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन and y is variable, this 3 is called now constant term, coefficient, and 4 is still constant. 4 is still constant, याद रखना। My dear students, 4 की मैं बात करने जा रहा हूं कि is 4 an algebraical expression? algebraical expression के लिए वेरिएबल भी चाहिए, कांस्टेंट भी चाहिए और बाइनरी ऑपरेशंस भी चाहिए। फिलहाल के लिए हमारे पास है बेटा 4, दिस 4 is a constant term। अब वेरिएबल लाने के लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है बेटा कि एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0 जो होता है दैट इज इक्वल टू 1। इसके प्रूफ की ओर मैं नहीं जा सकता हूं क्योंकि वक्त की कमी है। तो अगर आपको चाहिए इसका प्रूफ तो हमारे एकेडमी में ज्वाइन करिए और यू विल फाइंड द प्रूफ ऑफ द गिवन सिस्टम। अगर टाइम मिला फिर से हम एक अलग वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। इट मीन्स बेटा, अगर मैं इस 4 को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं 1, इट विल स्टिल रिमेन योर 4, स्टिल योर 4। The same case is here. If I am going to multiply the 4 by x raised to power 0, it will still remain your 4, and our result is actually 4x raised to power 0. 4x raised to power 0. This 4 is now coefficient. x raised to power 0 आपका वेरिएबल है बेटा, और इनके दरमियान बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन भी है। तीनों ही प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हुए हैं बेटा। So what we can call this 4 is also an algebraical expression। दो इंपॉर्टेंट थिंग्स है बेटा, ये 4 की बात नहीं है।
आप 5 की भी बात कर सकते हो. 5 is also an algebraical expression. See बेटा, 22/7 is also an algebraical expression. याद रखना. 1.623, this is also an algebraical expression. Not necessarily you are going to put here x raised to power 0. You can put as well your y raised to power 0. Because anything raised to power 0 is equal to 1. पढ़ा होगा आप लोगों ने. दो रिजल्ट्स हैं यहाँ पर बेटा. अगर आपकी सेपरेट वेरिएबल्स होंगे, एक वेरिएबल या एक से ज्यादा अलहदा वेरिएबल, इनके दरमियान बाइनरी ऑपरेशन ओनली मल्टीप्लिकेशन है, वो भी हमारे होते हैं अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस. अगर आपके कांस्टेंट टर्म्स होंगे सेपरेट, वो भी हमारे बन जाते हैं बेटा अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा वैसे भी, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए है, याद रखना बेटा पॉलिनोमियल्स के बारे में. अगर बेटा आप लोगों के पास है, कभी कभार जो आपने पढ़ा होगा क्लास 8th में 2 raised to power 3, ये 2 के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा. दिस 2 is called the base. This is base. And this 3 is called exponent. Exponent. Whole 2 raised to power 3 को हम बेटा कहते हैं पावर. 2 raised to power 3 को हम बेटा नाम देते हैं पावर. अब पोलियोनोमियल्स का मतलब मनी टर्म्स. पोलियोनोमियल्स का मतलब ही होता है मनी टर्म्स. पोलियो मीन्स मनी, नोमियल्स मीन्स टर्म्स. बहुत सारे टर्म्स होंगे, लेकिन टर्म्स की तो प्रॉपर्टीज होती है. टर्म्स में बेटा हमारी बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज होती है. वो प्रॉपर्टीज में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं. लेट मी डिस्कस नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ पोलियोनोमियल्स. होते क्या है ये बेटा, याद रखना. बट बिफोर वी डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ ए पोलियोनोमियल्स, वी मस्ट नो अबाउट दिस थिंग. अगर बेटा आप लोगों के पास एक पोलियोनोमियल है, इट इज 2x. पोलियोनोमियल में हम नहीं कह सकते अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन 2x² plus 4x plus 5. This is the algebraical expression. Here it is a 2, means we call this is the coefficient of x square. It is 4, coefficient of x, and this is 5, this is a constant term. x square, ये बेटा आप लोगों का जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल की एक्सपोनेंट जो है it is 2. इस वेरिएबल का एक्सपोनेंट है 1. वेरिएबल जिसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट है, इसका जो ये कोएफिशिएंट होता है, इसका कुछ अलग नाम दिया जाता है. इस 2 का अलग नाम है बेटा. ये 4 भी एक कोएफिशिएंट है, 2 भी एक कोएफिशिएंट है, लेकिन इस 2 का अलग नाम है. इट्स कॉल्ड लीडिंग कोएफिशिएंट. लीडिंग कोएफिशिएंट, याद रखना बेटा, लीडिंग कोएफिशिएंट. हाँ, इट्स लीडिंग कोएफिशिएंट. अब मसला है बेटा, ये जो हमारे x के जो बेटा ये एक्सपोनेंट्स होते हैं, वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट्स होते हैं, इन पर हमें ध्यान देनी चाहिए. इन पर हमें ध्यान देनी चाहिए, जरूरी है. यहां x का क्या है बेटा 2, इस x का क्या है 1. पता है 5 का क्या है, इट्स एक्चुअली 0. इट्स जस्ट लाइक दिस. एक्चुअली ये हमारा होता क्या है बेटा, ये कांस्टेंट है. इट्स एक्चुअली 5x raised to power 0. टाइप्स की ओर जाएंगे, जरूर जाएंगे, लेकिन पोलियोनोमियल्स की मैं डेफिनेशन बेटा डिफाइन करने जा रहा हूं. एक्चुअली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोलियोनोमियल. हियर इट इज 2, इट इज 1 एंड इट इज 0. अब क्या करूं माय डियर स्टूडेंट्स, द एक्सपोनेंट इज 2, एक्सपोनेंट इज 1 एंड एक्सपोनेंट इज 0. इस 2 को हमने नाम दिया है बेटा लीडिंग कोएफिशिएंट. 4 का नाम दिया है बेटा हमने कोएफिशिएंट, एंड 5 इज आवर कांस्टेंट. 5 इज आवर कांस्टेंट. पोलियोनोमियल की दो प्रॉपर्टीज होती है, दो प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टी नंबर 1, ये हमारा बेटा होना चाहिए अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन. पोलियोनोमियल जो हमारे होते हैं बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी ये होना चाहिए अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दिस. सेकेंड प्रॉपर्टी जो बेटा है, इसका एक्सपोनेंट जो होता है, एक्सपोनेंट ये बिलोंग करने चाहिए होल नंबर्स में. होल नंबर्स के बारे में मुझे डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है. अगर आप लोगों को डाउट है कहीं, आप
प्ले लिस्ट में जाके होल नंबर्स के बारे में पढ़ सकते हो। ये दो प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन होना चाहिए, एक्सपोनेंट बिलोंग करने चाहिए होल नंबर्स में से, एक्सपोनेंट बिलोंग करने चाहिए होल नंबर्स। आइए यहां देखते हैं। दिस इज योर 2x square plus 4x is 1, 5x is power 0. Is it a polynomial? First of all, ये algebraical expression होना चाहिए. This is an algebraical expression. Second thing is इसके exponents जो होते हैं, इसका exponent जो है it is 2, 1 and 0. It means 2 भी आपका whole number, 1 भी बेटा whole number and 0 भी आपका whole number. So we can call this algebraical expression is also a polynomial. It's a polynomial. लेकिन one important thing remember my dear students, when जब हमने बात की algebraical expressions की, वहां पर हमने exponents की बात नहीं की। वहां आपके एक्सपोनेंट्स नेगेटिव भी आ सकते हैं, याद रखना, याद रखना। अच्छा सर जी, व्हाट अबाउट 2x? इज इट अ पॉलिनोमियल? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इट इज एन अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन. यस, इट इज एन अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन बिकॉज इट सेटिस्फाइज ऑल थ्री प्रॉपर्टीज. सेकंड थिंग इज एक्सपोनेंट बिलोंग करने चाहिए होल नंबर्स में से. इसका एक्सपोनेंट जो है बेटा, एक्सपोनेंट जो है इट इज 1. ये 1 आपका बेटा होता है होल नंबर. इट मीन्स 2x भी बेटा आप लोगों का एक पोलियोनोमियल है, पोलियोनोमियल है, ये भी पोलियोनोमियल. आप ठीक से देख लेना बेटा, माय डियर स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है. लेट मी डिस्कस बेटा, इफ 4x स्क्वायर प्लस 5x इज इट अ पोलियोनोमियल और नॉट. एग्जांपल ठीक से देख लेना. यहां भी बेटा आपका लीडिंग कोएफिशिएंट, आपका कोएफिशिएंट, द एक्सपोनेंट्स आर 2 एंड हियर इट इज 1. एंड व्हाट वी कैन कॉल, ये भी हमारा एक पोलियोनोमियल है, ये भी एक पोलियोनोमियल है, याद रखना. नाउ लेट मी टर्न these types of examples. फॉर एग्जांपल, व्हाट अबाउट 2? किसी ने क्वेश्चन पूछा, is 2 a polynomial? Is 2 a polynomial? इंपॉर्टेंट थिंग, क्या 2 आप लोगों का बेटा पोलियोनोमियल होता है? पोलियोनोमियल के लिए अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन होना चाहिए बेटा. आई कैन सिंपली राइट डाउन इट 2x raised to power 0. 2x raised to power 0 because anything raised to power 0 is equal to 1. इस पर फर्क नहीं पड़ जाए, ये स्टिल आप लोगों का बेटा 2 ही रहेगा. लेकिन it is an algebraical expression. It is an algebraical expression. The second property is exponent आप लोगों का whole number होना चाहिए. If we talk about this one, the exponent is 0 and the 0 is the smallest whole number. It concludes that 2 भी मेरा बेटा एक polynomial होता है. 2 भी एक polynomial. This 2 is a polynomial. And we turn to another examples, important examples beta. What about Sarji root 2? Is root 2 a polynomial? Yes, root 2 is a polynomial. Why? Because we can simply write down it root 2 into y raised to power 0. Because root 2 into y raised to power 0 is still root 2. Root 2 into y raised to power 0 is still root 2. So what we can call, another thing is exponent should be whole numbers. और exponent जो हमारे होते हैं वो variables का होता है. यहाँ पर variable y है, इसका exponent तो 0 है बेटा. So this is also a polynomial. Also a polynomial. याद रखना बेटा. Another thing is, what about root x? Is root x a polynomial? ये important thing है. My dear students, इस root x को हम लिख सकते हैं 1 into root x. फर्क नहीं पड़ जाएगी. But this is actually 1 into x raised 1 by 2. Root. मैंने convert किया. X का root का value, that's 1 upon 2. First property is it is an algebraical expression. Because it is 1 multiplied by x. This is an algebraical expression. The second property is exponent should be whole number. But if we talk about its exponent, the exponent हमारा variable का होता है, it is 1 upon 2. This 1 upon 2 is a fractional number. This 1 upon 2 is a fractional number. And we will find it as decimal representation. हमने already discuss किया है बेटा, neither decimal numbers nor fractional numbers or whole numbers. So we can conclude that this root x or root x is not a polynomial. और root के अंदर जो variable होगा polynomial नहीं है. My dear students, if you will find anywhere root 3y, is it a polynomial? Or root 3y साथ है इस टाइम, is it a polynomial?
पॉलिनोमियल की पहली प्रॉपर्टी ये होना चाहिए अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन। ये क्या होना चाहिए बेटा? अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन। Is it an algebraical expression? Yes, it is a relationship between variable and a constant term with binary operation multiplication. Second property is exponent whole number होना चाहिए। Your exponent जो है वो variable का होता है, इसका exponent 1 है, तो इस पर फर्क नहीं पड़ जाएगी। Yes, और root under square root of 3 into y जो है, this is a polynomial। ये आपका एक polynomial है। बेटा दिक्कत तो आ जाती है कि how we can understand the given term is a polynomial। याद रखना बेटा, पोलिनोमियल का कंसेप्ट बहुत डीप होता है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ये एग्जांपल्स आपको नहीं मिल जाएंगे बेटा, आप लोगों को वीडियो को पॉज करना चाहिए और देखने चाहिए कि टर्म्स किस तरीके से पोलिनोमियल्स होते हैं। बहुत कुछ सीखना चाहिए बेटा आप लोगों को। नेक्स्ट एग्जांपल लेने जा रहा हूं जिसमें दिक्कत आ जाती है बेटा, क्या 1/x आपका पोलिनोमियल is 1/x a polynomial? My dear students, ये important thing है। 1/x को आप क्या लिख सकते हो? You can simply write down it 1 into 1/x। इस पर तो फर्क नहीं पड़ जाएगी। My dear students, क्या ये polynomial है? Is it an algebraical expression? Yes, it is an algebraical expression, but your variable is here beta, so simply we can conclude, I can write down it in the form of this, x raised to power -1 into 1 भी साथ में लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ जाएगी। बट द वेरिएबल जो है बेटा, इट्स एक्सपोनेंट इज माइनस, और हमारी नेगेटिव नंबर्स होल नंबर्स नहीं होते हैं, मींस इट कांट सेटिस्फाइज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द पोलिनोमियल, सो वी कैन कंक्लूड 1/x इज नॉट अ पोलिनोमियल। 1/x इज नॉट अ पोलिनोमियल। इंपॉर्टेंट थिंग्स है बेटा। अच्छा, एक और एग्जांपल, 1/√5 इज द पोलिनोमियल। 1/√5 is it a polynomial? क्या questions है बेटा? Yes, it is. Why? Because we can simply write down 1/√5 into y raised to power 0. First property should an algebraical expression. This is an algebraical expression. Second property is exponent, इसमें whole number होना चाहिए। लेकिन second property जब हम जाते हैं वो exponent की whole numbers जब देखनी चाहिए तो variable की ओर जाते हैं। हमारा वेरिएबल y है, इस वेरिएबल का y जो एक्सपोनेंट है दैट इज 0 एंड 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो ये आप लोगों का बेटा है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल पहचानना चाहिए आप लोगों को बेटा। वन इंपॉर्टेंट थिंग, अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन में हमारे नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं एक्सपोनेंट्स। मींस अगर आपका x raised to power -2 है, x raised to power -2 is an algebraical expression, but this x raised to power -2 is not a polynomial। 1/√5 y raised to power 0 is an algebraical expression and it is also a polynomial। ये आपको polynomial भी है। एक important result यहाँ पर आता है बेटा, क्या सारे polynomials आपके algebraical expressions होते हैं या सारे algebraical expressions आपके polynomials होते हैं? Question arise हो जाता है। Remember one important thing, जितने सारे polynomials होंगे बेटा वो आपके होंगे algebraical expressions, पर जितने algebraical expressions होते हैं वो सारे हमारे polynomials तो नहीं होते, वो सारे हमारे polynomials तो नहीं होते। Remember important thing, all polynomials are algebraical expressions, but all algebraical expressions are not polynomials. Means converse part is not true. Converse part is not true. अच्छा, एक डाउट आ जाता है बेटा, जब हम जीरो की ओर जाते हैं, जब हम बेटा जीरो की ओर जाते हैं, माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम जीरो की ओर जाते हैं, किसी ने क्वेश्चन पूछा, इज जीरो अ पोलिनोमियल? इज जीरो अ पोलिनोमियल? इंपॉर्टेंट थिंग, जीरो पर फर्क नहीं पड़ने वाली है बेटा। माय डियर स्टूडेंट्स, आई कैन सिंपली राइट डाउन, ये जीरो को मैं लिख सकता हूं 0y² y into y raised to power 2, इट इज स्टिल जीरो। लेकिन आपकी प्रॉपर्टीज बन जाती है, आपकी प्रॉपर्टीज बन जाती है कांस्टेंट, वेरिएबल एंड बाइनरी ऑपरेशन। नॉट इतना ही बेटा, आप ये भी लिख सकते हो 0 into x raised to power 100, बिकॉज x raised to power 100 into 0 is still 0। फिर से जीरो, फिर से फर्क नहीं पड़ी, यहां भी फर्क नहीं पड़ी। 2 into x raised to power 0 that is still 1, लेकिन x raised to power 1 तो आप नहीं लिख सकते हो,
ये आपका बन जाएगा फिर x raised to power 1, 2 into x raised to power 1 is 2x। यहाँ फर्क पड़ जाती है, वहां आप एक ही चीज इस्तेमाल करते हो x raised to power 0, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन जीरो की ओर जब हम जाते हैं बेटा, हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं इसके मल्टीप्लाई में, इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए जीरो। जब भी हम जीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट जीरो आता है। इट मींस यू कैन सिंपली राइट डाउन 0y raised to power 2000 बिकॉज दिस इज जीरो। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स फाइंड करेंगे, तो वो हाँ हमें नहीं जाना है, भी टाइप्स डिसाइड करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, हम ये भी लिख सकते हैं कि 0x raised to power 4, ये भी एक पॉलिनोमियल। रिमेंबर इट माय डियर स्टूडेंट्स, 0 भी एक पॉलिनोमियल है। व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इट इज, व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इट इज, वही मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक, इट इज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। एक स्टार लिखने जा रहा हूं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स आर डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर। Degree of a polynomial depends upon degree of a polynomial। डिग्री ऑफ ए polynomial, हाईएस्ट पावर क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जीरो की ही बात करने जा रहा हूं, इसीलिए मैंने ये साइड में रखा है। जीरो तो पोलियोनोमियल है, लेकिन इसका टाइप तो हम नाम नहीं दे सकते। टाइप नाम दे सकते हैं, लेकिन अलहाइदा टाइप नाम देना है बेटा। क्यों? इस जीरो को आप बेटा इनफिनाइट नंबर ऑफ फॉर्म्स में लिख सकते हो और पोलियोनोमियल बना सकते हो। लाइक सर जी आप क्या कह रहे हो, क्या आप इस जीरो को नहीं लिख सकते हो z raised to power 2000, z raised to power 2000 into 0 is still 0, लेकिन आपका पोलियोनोमियल है, ये आप कुछ भी लिख सकते हो। क्या आप इस जीरो को नहीं लिख सकते हो 0y raised to power 200? यस, ये फिर से जीरो, इसीलिए इस जीरो को अलग नाम दिया गया है, नाम रखा है जीरो पोलियोनोमियल। क्योंकि बेटा इसकी डिग्री जो होगी, इसका एक्सपोनेंट जो होगा वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, याद रखना, कुछ भी रख सकते हो, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद यू विल फाइंड जीरो। इस पर फर्क नहीं पड़ जाती है, आपका रिजल्ट वही आता है जीरो। माय डियर स्टूडेंट्स, सो रिमेंबर इट। सो जो आपके जीरो होता है, इसके एक्सपोनेंट में से आप कुछ भी रख सकते हो। दैट इज वाई कि इसका जो एक्सपोनेंट है वो हमारे पास एक जैसा नहीं होता है, वो डिफरेंट होता है। इसलिए याद रखना, फर्स्ट वन इज टाइप में से जीरो पोलियोनोमियल, जीरो पोलियोनोमियल, जीरो पोलियोनोमियल, वो एक ही पोलियोनोमियल है, दैट इज जीरो, बिकॉज इसके एक्सपोनेंट में आप कुछ भी रख सकते हो। सेकेंड वन इज कांस्टेंट पोलियोनोमियल, कांस्टेंट पोलियोनोमियल। अब एक नाम पोलियोनोमियल को ही हम नाम दे सकते हैं कांस्टेंट पोलियोनोमियल, जिसका हाईएस्ट पावर यानी डिग्री जो होगी दैट इज जीरो, कांस्टेंट। इट मींस यहां आपको रिजल्ट पता चलता है, जो हमने अभी देखा है 2 भी एक पोलियोनोमियल है, बिकॉज हम लिख सकते हैं 2x raised to power 0। 22/7 भी एक पोलियोनोमियल, क्योंकि आप लिख सकते हो 22/7 y raised to power 0। तो इन जैसे पोलियोनोमियल्स जिनका हाईएस्ट पावर 0 होता है बेटा, इन पोलियोनोमियल्स को हम नाम देते हैं कांस्टेंट पोलियोनोमियल्स। 2 आपका एक कांस्टेंट पोलियोनोमियल है, 22/7 आपका कांस्टेंट पोलियोनोमियल है, 0.143 बार आपका एक कांस्टेंट पोलियोनोमियल है, एटसेट्रा। यही पोलियोनोमियल्स। थर्ड थिंग इज कॉल्ड लीनियर पोलियोनोमियल, लीनियर पोलियोनोमियल। याद रखना बेटा, लीनियर, लीनियर मतलब हाईएस्ट पावर जो आपका होगा दैट इज 1, जो हमने अभी डिस्कस किया है। x भी एक पोलियोनोमियल है, किस तरीके से मैंने डिस्कस किया। y भी आपका एक पोलियोनोमियल है, किस क्यों है तो मैंने डिस्कस किया। z भी एक पोलियोनोमियल है, अभी डिस्कस किया। और यू कैन सिंपली राइट डाउन हियर 2x + 1, ये भी एक लीनियर ही पोलियोनोमियल है। पोलियोनोमियल तो है, इस x का हाईएस्ट पावर जो है इट इज 1, इस पोलियोनोमियल का जो हाईएस्ट पावर है इट इज 1, सो वी कैन कॉल दिस इज आवर लीनियर पोलियोनोमियल। तो लीनियर में ये आते हैं हमारा x, y, z, 2x + 3 etc. This is called a linear polynomial.
इसके बाद फोर्थ वन जो होता है बेटा, इट्स कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. A polynomial is said to be a quadratic polynomial. एक polynomial को हम नाम देंगे quadratic polynomial. Means first of all वो polynomial होना चाहिए जिसका highest power oblique degree जो होगी बेटा वो 2 होनी चाहिए. For example, अगर मैं example की बात करने जा रहा हूँ, my dear students, example is important here. अगर मैं example की बात करने जा रहा हूँ, that's your x square. क्या ये आपका polynomial है? Yes, we can multiply it. Simply we can write down 2x square plus 4x plus 5. ये एक पोलिनोमियल है और इसका जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट पावर जो है that is 2. इसकी डिग्री जो है that is 2. So we can simply call this 2x square plus 4x plus 5 is called the quadratic polynomial. ये भी एक quadratic polynomial है. My dear students, एक important thing, xy की बात करें. Is xy a quadratic polynomial? जब मल्टीप्लाई की बात आती है, my dear students, इनके जो एक्सपोनेंट्स होते हैं एड अप हो जाते हैं. इनके एक्सपोनेंट्स क्या हो जाते हैं? तो ये आपका बन जाएगा बेटा बिल्कुल, इसका भी 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 plus 1 is 2. This is also a quadratic polynomial. But if we talk about their x plus y, इनके दरमियान जो बाइनरी ऑपरेशन है, इट इज मल्टी एडिशन, तो यहाँ हमारा ले गया लीनियर पोलिनोमियल. इसका हाईएस्ट पावर 1 है. मल्टीप्लाई की बात करूं, वेरिएबल्स जो होते हैं इनका ये एक्सपोनेंट्स जो होते हैं इनका एड अप करना पड़ता है. एड अप याद. सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को जो होते हैं हमारे, a polynomial is said to be a quadratic polynomial if its highest power oblique degree is 2. फॉर एग्जांपल लिखने जा रहा हूं xy या twice x square plus 4x plus 5, or we can say x square, or we can say x square plus 4x plus 8 etc. These are quadratic polynomials. अभी हमें बहुत कुछ पढ़ना है इनके बारे में, स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में, जो आगे देखते हैं. फिफ्थ वन इज क्यूबिक पोलिनोमियल. क्यूबिक पोलिनोमियल. Cubic polynomial means a polynomial with having highest power oblique degree is 3. डिग्री होनी चाहिए थी. क्या x y z या x plus y plus z ये कौन से टाइप ऑफ पोलिनोमियल है? x plus y plus z इनका हाईएस्ट पावर ओब्लिक, ये देखो बेटा हाईएस्ट पावर तो 1 ही है क्योंकि बीच में एडिशन है. तो we can call this x plus y plus z is a linear polynomial. But if we are going to talk about x y z, याद रखना बेटा, अगर हम बात करेंगे x y z मीन्स बाइनरी ऑपरेशन इनके दरमियान है मल्टीप्लिकेशन, तो एड अप हो जाएगा बेटा. इट्स 1 plus 1 plus 1, इट इज 3, मीन्स द हाईएस्ट पावर इज 3. जब क्यूबिक पोलिनोमियल होगा इसका हाईएस्ट पावर 3 होगा तो क्यूबिक नाम देंगे. एग्जांपल में जाएंगे, इट्स योर x y z और x स्क्वायर y. हाँ, x स्क्वायर y बेटा आपका एक क्यूबिक पोलिनोमियल है क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो एड अप हो जाएगा. याद रखना. अगर इस तरीके का होता x स्क्वायर प्लस y तो ये अलग सा होता बेटा. यहाँ पर 1 है और यहाँ 2 है, हाईएस्ट इज 2. इट मींस वी कैन कॉल दिस आवर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. इस तरीके का होता y स्क्वायर माइनस x, दो बाइनरी ऑपरेशन है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1, इट मींस हाईएस्ट इज 2, वी कैन कॉल दिस अ क्वाड्रेटिक. पर अगर ऐसा होता बेटा y स्क्वायर x तो एड अप हो जाएगा, तो ये हमारा बन जाता है क्यूबिक पोलिनोमियल. Cubic polynomial. One more cubic, it's your x cube plus 4x square plus 5x plus 8. हाँ, ये भी एक cubic है. Important examples आपसे शेयर करने जाओ. And the last one जो आपके सिलेबस में is biquadratic. Biquadratic polynomial. ये वही polynomial होता है बेटा जिसका हाईएस्ट पावर ओब्लिक डिग्री जो होगी दैट इज 4. फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करने जाऊं, एक्स वाई जी पी, हाँ एक्स वाई जी पी, हाँ, या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐड करना है. मैंने सिखाया आप लोगों को, या एक्स क्यूब वाई, और वी कैन से बेटा एक्स टू पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 4x प्लस 8. These are biquadratic polynomials.
जरूर डिस्कस करेंगे इनकी क्वाड्रेटिक की जो भाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स या टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स के बारे में जरूर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेटा इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म की। स्टैंडर्ड फॉर्म इज इंपॉर्टेंट बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वीडियो लंबा हो जाता है बेटा, इस टाइम हम यहाँ कंक्लूड करने जा रहे हैं। होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंड हुआ होगा कि पोलिनोमियल असल में होते क्या है बेटा, कि प्रॉपर्टीज किस तरीके से सेटिस्फाई करनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स, और टाइप्स किस पर डिपेंड होते हैं, ये आप लोगों ने सीखा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं पोलिनोमियल्स के स्टैंडर्ड फॉर्म को डिस्कस करेंगे और जीरोस के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड देन आफ्टर हाउ वी कैन फाइंड द जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल्स, किस तरीके से हम फाइंड करेंगे वो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर भी प्रेस करनी चाहिए, तब जाके हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस को अपलोड कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।